हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेके एसएसपी की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उसके बारे में। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जेकेपी कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, एसडीआरएफ, उसके बाद अगर हम बात करें फोटोग्राफर और टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में अपीयर हुए थे। तो अब किसी के ऊपर हम जहाँ पे टिप्पणी नहीं कर सकते कि किसी के मार्क्स कम हैं या किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं या किसी पेपर में किसी के मार्क्स कम आए हैं दूसरे में ज़्यादा हैं। बट जहाँ पे जो बात सोचने वाली है और जो समझने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तकरीबन सारे एग्ज़ाम जो हैं आपको एक मंथ के अंदर ही देखने को मिले, एक मंथ के अंदर ही सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी पहले, बट मैंने वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया कि कौन सा बच्चा कितने मार्क्स ले रहा है, कौन सा बच्चा एक पेपर में कितने ले रहा है, कौन सा बच्चा दूसरे पेपर में कितने ले रहा है। बट जब हम इस लिस्ट को देखते हैं, जब हम इस लिस्ट को चेक करते हैं, जिस सारी लिस्टों को चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। और चेंज भी थोड़ी बहुत चेंज नहीं है, 5, 7, 10 नंबर वाली चेंज नहीं है। चेंज भी आपको इतनी देखने को मिलेगी 50 से ऊपर 50, 60, 70 मार्क्स तक। इतनी तगड़ी चेंज तकरीबन एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में इतनी तगड़ी चेंज, दूसरे पेपर में इतनी इंप्रूवमेंट। ये कहना जो है इसके ऊपर जो अगर बात करें तो इसके ऊपर जो है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बनने के बाद ये पहली ऐसी रिक्रूटमेंट थी जिसमें इतनी बड़ी वैकेंसीज निकाली गई। और दूसरे नंबर ये इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट जो थी, अगर हम बात करें 7-8 सालों में पहली बार ये इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट की जा रही थी। लोग इसके ऊपर बहुत आश्वासित थे, लोग इसके ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से सोच विचार कर रहे थे, बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे थे ताकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सके, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे ड्रास्टिक चेंज भी थोड़ी बहुत नहीं है, जैसे मैंने आपको 50, 60, 70 नंबर में अगर आप कंपेयर करके देखें तो हम किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में जहाँ पे नहीं बात करेंगे, जैसे मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, इतनी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। अब इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट ये है कि जेके एसएसपी को जहाँ पे सभी बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे कि सभी बच्चों को जहाँ पे करो, जहाँ भी लग रहा है कि कहीं भी आपको लग रहा है कि किसी बच्चे के जहाँ किसी पेपर में मार्क्स कम है, दूसरे पेपर में बहुत ज़्यादा है, तो आपको पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों से पूछताछ कीजिए। इसके बारे में सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये मामला है? क्या इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे आ सकती है? इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जांच हो। क्या ये जहाँ पे अब इसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्या जहाँ पे क्या कोई पेपर लीक हुआ है, जहाँ इसमें कोई और चेंजेस आई हैं, जहाँ किस तरीके से ये बच्चों के मार्क्स जो हैं ड्रास्टिक चेंजेस, जहाँ पे जे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने इस लिस्टों को देखा है। अगर पूरे सोशल मीडिया की बात करें तो आपको हर सोशल मीडिया के अंदर ये देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम जो है बच्चों को देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेके एक कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी के बाद प्रॉपर तरीके से जहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सभी बच्चों को जहाँ पे मत इन्वॉल्व कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है जिस बच्चे के ऊपर डाउट है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए, ठीक है, तो ताकि बाकी बच्चे सफ़र ना करें। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी चेंजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। तो अगर मैं इसमें एक ही बात कहूँगा कि सारे बच्चे इसमें सफ़र ना करें। अगर इसमें सारे इस लिस्ट को सपोज करो कैंसिल किया जाता है, दोबारा री एग्ज़ाम किया जाता है, तो वो बच्चे तो अगर हम उसमें वो प्रोसेस भी सही है कि अगर एक बार इसको री एग्ज़ाम किया जाएगा, अगर री एग्ज़ाम होता है तो उन बच्चों को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा अपनी मेहनत से 70 नंबर ले रहा है, कोई बच्चा अपनी मेहनत से 80 नंबर ले रहा है, तो वो बच्चा जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम होता है तो बच्चा 75 कर सकता है या 85 कर सकता है, इतने अराउंड उसका 5-10% का इंप्रूवमेंट हो सकता है। री एग्ज़ाम से क्या होगा? री एग्ज़ाम से जो बच्चे जिन्होंने किसी तरीके से कोई अगर मार्क्स किसी के ऐसे बड़े हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। आप देखिए जो बच्चों ने हमें भेजा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, बट बच्चों ने जहाँ पे मुझे बताया हुआ है पूरी डिटेल वाइज बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, पूरी डिटेल में लिस्ट बनाई हुई है। सर ये देखो इसके मार्क्स फोटोग्राफर के कितने हैं, टेलीकम्युनिकेशन के कितने हैं, एग्जीक्यूटिव के कितने हैं, देखो सर कितनी इंप्रूवमेंट है। जहाँ पे जे रैंक है, जहाँ पे जे रैंक है, जहाँ पे 1.5 लाख रैंक आ रहा है, जहाँ पे 15 रैंक आ रहा है, जहाँ पे 2 रैंक आ रहा है, जहाँ पे 4 रैंक आ रहा है। इस तरीके से वो बच्चों ने जहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है।
अब इसके ऊपर जब इसके ऊपर संज्ञान लिया गया तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिशियन थे उनके द्वारा भी ट्वीट किए गए कि जो रिक्रूटमेंट हुई है जेकेपी कांस्टेबल की, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रूव हो, सीबीआई प्रूव हो, प्रॉपर तरीके से इसकी जांच हो, ताकि बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं उनका फ्यूचर आगे जाके स्पॉइल ना हो। ठीक है, तो बहुत देर से बच्चे में अगर बात करें तो बहुत देर से बच्चे इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। जब से बच्चों को लगा था, मैंने जहाँ वीडियो डाला था जहाँ बच्चों को पता चला था कि 4000 के करीब जेकेपी कांस्टेबल की पोस्टें आने वाली हैं, लगातार बच्चे अपनी मेहनत जो कर रहे थे। और कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे, ठीक है, तो जो साथ में रिटन टेस्ट की भी तैयारी कर रहे थे, तो साथ में फिजिकल की भी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो उन बच्चों को बिल्कुल सफ़र नहीं कर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉपर तरीके से सीबीआई की जांच हो, प्रूव हो, और प्रूव होने के बाद इसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व होता है, अगर इन केस इसमें कोई स्कैम हुआ है, कोई भी इन्वॉल्व होता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में बच्चों का विश्वास रिक्रूटमेंट एजेंसी से ना उठ जाए कि बच्चे जो है अगर मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने मार्क्स ले रहे हैं, उनका ध्यान पूरे तरीके से इस रिक्रूटमेंट से बिल्कुल उठ जाएगा। सेकेंडली मैं बात करूंगा, अब दूसरे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होंगे, तो जैसे और कोई एग्ज़ाम होंगे, अगर किसी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होंगे कि कोई भी किसी ना किसी तरीके से अगर कोई स्कैम करता है पीछे, तो उसके बारे में सोचा ना जाए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर तरीके से कोई अगर बच्चा इन्वॉल्व है, किसी तरीके से कोई भी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर कोई एस्पिरेंट इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कम से कम 5 साल का डिबारमेंट होनी चाहिए कि वो 5 साल JKSSB के एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अगर इस तरीके का संज्ञान लिया गया तो फ्यूचर में रिक्रूटमेंट भी अच्छी होगी, फेयर एंड स्मूथ तरीके से होगी। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा, इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से आप जांच की करवाइएगा, ताकि जो बच्चों का विश्वास है इतनी देर के बाद, 10 साल के बाद जहां पे गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट में उन बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट जो हमें रोज़गार देगी, हमें रोज़गार जो है प्रदान करेगी। उनके बच्चों की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर आपको खरा उतरना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सकता है इस पेपर की जाँच करवाइए। ये पेपर जो बच्चों की इतनी ड्रास्टिक चेंज आ रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, सभी बच्चों को नहीं हम बोलेंगे, जो बच्चे मेहनत से काम कर रहे हैं, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दी हैं, अपनी मेहनत से मार्क्स लिए हैं, उनके ऊपर नहीं। बाकी जो आपको जहाँ भी लगता है कि किसी न किसी तरीके से बच्चों के एक पेपर में बिल्कुल 0 मार्क्स है, दूसरे पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स है, उनके ऊपर आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो लगातार ट्वीट आ रहे हैं कल के, लगातार आपको सोशल मीडिया के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब हो, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मीडिया चैनल ने भी इस बात को उठाया है कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जाँच होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई इस तरीके की गलती ना कर सके। तो हम भी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने पहले रिक्रूटमेंट जो थी इसको कैंसिल मत कीजिएगा। कैंसिल करने से बहुत सारे बच्चे जो है उनका जो है बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से जिस बच्चे ने मेहनत करके 70 नंबर लिए हैं या 85 नंबर लिए हैं, उन बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। सो एट लास्ट मैं यही बोलूँगा गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब जी को, कि आप तुरंत से तुरंत इसका एक्शन लीजिए और तुरंत से तुरंत इसकी जांच कीजिए, क्यों इसमें ड्रास्टिक चेंजिंग आई है और क्या इसके पीछे रीज़न है। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई संज्ञान लेगी तो आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको जान ही पाओगे कि गवर्नमेंट ने क्या संज्ञान लिया है, और जो भी इसमें कल्प्रेट्स होते हैं, जो भी चीज़ें इसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की गड़बड़ी ना हो और बच्चों का जो विश्वास है एक न्यू गवर्नमेंट के ऊपर वो लगातार बरकरार हो। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं एट लास्ट फिर से यही गुजारिश करूंगा CM साहब से कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और मेरे हिसाब से अगर पेपर ना कैंसिल किया जाए तो वो अच्छा है, पेपर ना कैंसिल किया जाए, और जो भी आपको इसमें कल्प्रेट्स इन्वॉल्व लगते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस, ताकि स्कैम को प्रॉपर तरीके से एक्सपोज किया जा सके, इसमें कौन कौन शामिल है उसको एक्सपोज किया जा सके, कौन कौन से एस्पिरेंट्स शामिल है उसको एक्सपोज किया जा सके, और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।